So hello everyone, in this video we'll be studying the vocab based on the Hindu editorial. काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज के, तो हम शुरू करते हैं अपनी vocab. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें लिख के ज़्यादा समझ में आएंगे वर्ड्स, तो हमने लिख दिए हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूसिव. इल्यूसिव का क्या मीनिंग है गाइस? डिफ़िकल्ट टू फाइंड और अचीव. मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ है जो इनएक्सेसिबल है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भाग रही है बार बार. फ्लिटिंग, इल्यूसिव. ठीक है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड और अचीव, जिसे हमें फाइंड करना या पकड़ना बहुत मुश्किल है. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई चीज़ बहुत ही अटेनेबल है, एक्सेसिबल है, मतलब बहुत ईजिली हमें मिल रही है, तो ये उसके एंटोनियम्स हो जाएंगे. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज पोटेंट. पोटेंट का मतलब क्या होता है? साइन और वार्निंग दैट समथिंग मोमेंटस इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर. ये ना एक नेगेटिव टोन का वर्ड है हमारा पोटेंट. मोमेंटस एक पॉजिटिव, मतलब इम्पॉर्टेंट. तो इसका मतलब एक साइन या वार्निंग, कुछ बेसिकली कुछ नेगेटिव ही होने वाला है. इससे ये पोटेंट का ये मीनिंग होता है. जैसे हम कहते हैं इट ऑगर्स वेल, या फिर इट ऑगर्स इल, इट्स बॉड्स इल. ठीक है, इट ऑगर्स वेल एक ईडियम है, इट ऑगर्स वेल. ठीक है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है. और इट बोर्ड्स इल, मतलब कुछ बुरा होने वाला है. तो पोटेंट का मतलब ये एक साइन या वार्निंग दे रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. ऑगरी, ओमेन, हार्बिंजर. वेयरएज अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोलते हैं कोई होप है, कोई ब्लेसिंग है, या कोई बून है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिसर्जेंस. रिसर्जेंस का मतलब होता है रिवाइवल और रिन्यूड इंक्रीज इन समथिंग. मतलब किसी चीज़ में जान डाल देना, वापस से बूस्ट कर देना उस चीज़ को, रिजुविनेट कर देना, रिकवरी कर देना उसका, रिवाइवल कर देना उसको. ठीक है. वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं रिग्रेशन. किसी चीज़ को हम रिग्रेस कर रहे हैं, पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं. डाउन टर्न, फिर पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉल्टरिंग. फॉल्टरिंग का मतलब कि एक्सपीरियंसिंग अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब कोई बंदा बहुत ही हेजिटेट कर रहा है, स्टम्बल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्टरिंग. वेयर एज ऑन द अदर वे, कोई बंदा बहुत ही कांस्टेंट है, मतलब उस बहुत ही डिटरमाइंड है, उसको मतलब विद कॉन्फिडेंस वो भरा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये एंटोनियम्स में आ जाएगा और ये सिनोनिम्स में आ जाएगा. ठीक है, फॉल्टरिंग. नेक्स्ट इज, ये क्या लिखे हैं हम? कन्वेंशन. ठीक है, कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब होता है वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस और रूल्स. मतलब कोई चीज़ जिसको, जो एक नॉर्म बन गया, जो हम फॉलो करें, एक पैटर्न बन गया, एक कस्टम, प्रोटोकॉल. ठीक है, जिसे हम फॉलो करें, जो वाइडली एक्सेप्टेड है. वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ से हम डेविएट करें, किसी चीज़ को हम अबंडन कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इन्फ्रिंजमेंट. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? हम किसी रूल को या लॉ को तोड़ रहे हैं. ब्रेकिंग ऑफ अ रूल और अ लॉ, मतलब हम उसे वायलेट कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, बेसिकली ब्रीच कर रहे हैं. वेयरएज अगर हम किसी चीज़ के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, उसे ओबे कर रहे हैं, एडहेयर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये उसके एंटोनिम्स में आ जाएगा. ओके, राइट. नेक्स्ट, एक्सपल्शन. एक्सपल्शन का क्या मीनिंग है? द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव द प्लेस और पोजीशन. मतलब हम किसी को एविक्ट कर रहे हैं, एक तरह से उसे निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उसे. वेयर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो किसी को इंक्लूड कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रूसेड. क्रूसेड का मीनिंग क्या है गाइस? अ विगरस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कोज. मतलब कोई एक मूवमेंट चल रही है, कोई ड्राइव, इनिशिएटिव, मिशन, कुछ भी चल रहा है, तो हम बोलते हैं क्रूसेड. किसी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन चल रहा है किसी कॉज के लिए. वेयरएज अगर हम लेथार्जी, मतलब ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स तो मुझे नहीं पता, इसके कुछ और ही थे. ठीक है. वी आर इनडिफरेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब हम उसके साथ नहीं है, कोई कैंपेन वगैरह जो हमारा, मतलब वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. तो उसे हम बोल, ये तो उसके मतलब डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है इसके. नियर अबाउट हम बोल सकते हैं इंडिफरेंस, एपैथी, लेथार्जिक एटीट्यूड है, लेजी. नेक्स्ट, योर इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है. नॉट इन लाइन विद समथिंग. नॉट इन लाइन विद समथिंग का मतलब है नॉट कन्फर्मिंग टू अ पर्टिकुलर आइडिया, स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस. हम बोलते हैं ना, यू आर नॉट इन लाइन विद दिस, मतलब आप जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसके
दूर हैं अभी, यू आर नॉट इनटू, मतलब यू आर नॉट कंफर्मिंग दैट स्टैंडर्ड्स, आप उनसे मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बकिंग द ट्रेंड। बकिंग द ट्रेंड टू गो अगेंस्ट द प्रिवेलिंग पैटर्न, मतलब आप किसी पैटर्न से, कोई सेट पैटर्न है, आप उससे, ये पैटर्न है, आप यहाँ इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है, यू आर बकिंग द ट्रेंड, यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, कुछ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी सोसाइटी में कुछ चीज़ मना की गई है, आप वही कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग पैटर्न, सो दैट इज बकिंग द ट्रेंड। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी क्या चल रहा है वो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल, कैसे चल रही है तैयारी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।